हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, एमएन थ्योरम। जितना विचित्र इसका नाम है उतना ही विचित्र इसका फॉर्मूला भी आएगा और क्वेश्चंस भी इस पे बहुत ही अमेजिंग बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। देखिए भाई, बेस हो गया ये BC, हाइट हो गई AD। ये एंगल कितना है अपना D। इन ट्रायंगल ABD अपॉन हाइपोटेनियस, ये AB की लेंथ ये हो गई C। तो AD हो गया C साइन B, बेस BC मतलब कितना, स्मॉल a। तो एरिया हो गया हाफ इंटू A इंटू C साइन B। उसी तरीके से और परपेंडिकुलर ले लो, जैसे भाई आपने B से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तो दूसरे फॉर्मेट में आंसर आ जाएगा। दे कैन बी इजीली डिराइव। तो ये तीनों ही रिजल्ट ढंग से याद रखना है। इन टर्म्स ऑफ सर्कम रेडियस ये भी हमें याद रखना है। A बाय साइन A इक्वल टू B बाय साइन B इक्वल टू C बाय साइन C इक्वल टू 2R होता है। प्रूव हमने नहीं किया है, वो 2R वाला पार्ट ऑब्वियसली हम बाद में करेंगे उसको। तो यहां पर ये जो साइन A है, इसको अगर मैं A बाय 2R लिख लूं तो ये क्या बन जाएगा, ABC बाय 4R। यहां पे भी लिख सकते हो साइन B को B बाय 2R, तो ये आ जाएगा। इस फॉर्मेट में भी इसको ध्यान रखिए। आई एम श्योर कि यही सोच रहे होंगे कि अच्छा ये पता है तो यहाँ पे बस खाली R और डेल्टा को क्रॉस मल्टीप्लाई तो किया है, बट ध्यान भी रखिए। क्या होता है ना, कई बार इसकी रिक्वायरमेंट होती है, हमें ये याद होता है, तो हो सकता है कि क्लिक नहीं करे, प्रोबेबिलिटी इज लेस, बट हो तो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेरोन्स फॉर्मूला नाम जरूर सुना होगा, बचपने में हीरोज फॉर्मूला करते रहते हैं। ये शक्ल सबको याद होगी बचपने में। आई एम श्योर कि आप लोगों ने इसको प्रूव नहीं किया होगा, अभी हम फटफट कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, तीनों में से कोई सा भी फॉर्मेट ले सकते हो। साइन A इज इक्वल टू 2 साइन A बाय 2 कॉस A बाय 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये बच जाएगा BC साइन A बाय 2 इंटू कॉस A बाय 2। साइन A बाय 2 का फॉर्मूला, कॉस A बाय 2 का फॉर्मूला, डिनोमिनेटर में BC का स्क्वायर बन रहा है, वो रूट के बाहर निकलेगा, BC से BC कट गया, ये आ गया अपना हेरोन्स फॉर्मूला। हीरोज फॉर्मूला बोल लो अगर आपको वही अच्छा लगता है तो। चलिए भाई, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप लोग 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। जिन लोगों से प्रूव हो गया है सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं, जिन लोगों से नहीं हुआ है देख लीजिए भाई। ये 6 क्वांटिटीज नहीं है, ये 3 क्वांटिटीज हैं। S माइनस A एक क्वांटिटी, S माइनस B दूसरी क्वांटिटी, S माइनस C तीसरी क्वांटिटी। इसमें मैं लगाऊंगा AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM। तो इन तीनों का प्रोडक्ट हो सकता है कि किसी ने यहां पर S को भी इंक्लूड किया हो और फिर 4 क्वांटिटीज में AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM लगाने की गलती कर दी हो। गलती क्यों है वो भाई, वहां पर इक्वल टू कभी पॉसिबल ही नहीं है। AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM में इक्वल टू कब होल्ड करता है, जब सबकी सब क्वांटिटीज इक्वल होती है। तो S माइनस A इक्वल टू S माइनस B इक्वल टू S माइनस C हो सकता है इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, बट क्या S इक्वल टू S माइनस A हो सकता है? नहीं हो सकता। तो S को यहां पर अगर आपने इंक्लूड किया है तो ऑब्वियसली यू वोंट गेट दिस रिजल्ट, एंड वॉट एवर रिजल्ट यू आर गेटिंग उसमें इक्वल टू नहीं आ सकता। बात समझ में आई? चलिए भाई, आगे का सॉल्विंग पार्ट तो बहुत ही सिंपल है।
s+s+s 3s बन गया, a प्लस बी प्लस सी 2s होता है, तो ये बन गया s/3। दोनों तरफ क्यूब कर दिया, ये आ गया। मैं दोनों तरफ s से मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि हमें डेल्टा मिल जाए। तो जैसे ही s से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये तो बन जाएगा s⁴। यहां पर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, हेरोन्स फॉर्मूला के हिसाब से वो बन गया डेल्टा का स्क्वायर। अब रूट ले लीजिए, डेल्टा, यही करना था हमको प्रूव। क्लियर विद दिस? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर 2। जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए भाई। a² sin a लिखा हुआ है, तो a/sin a 2r हो गया, b/sin b वो भी 2r हो गया, c/sin c वो भी 2r हो जाएगा। तो यहां पर बच जाएगा a, यहां पे बच जाएगा b, यहां पे बच जाएगा c। 2r मैंने कॉमन ले लिया, अंदर आ गया a प्लस बी प्लस सी। साइन a/2 इंटू साइन b/2 इंटू साइन c/2, हाफ एंगल वाले फॉर्मूले लगाएंगे। अब यहां पर देखिए s माइनस बी 2 बार है, s माइनस सी 2 बार है, s माइनस ए 2 बार है। डिनोमिनेटर में a 2 बार है, b 2 बार है, c 2 बार है। तो बेसिकली ये सब चीजें रूट से जब बाहर आएगी, सो व्हाट आई एम गेटिंग इज, ये a प्लस बी प्लस सी को मैं लिख देता हूं 2s, और यहां पर मेरे पास आ गया a b c। ये s इंटू दिस एक्सप्रेशन वो तो बन गया अपना डेल्टा स्क्वायर, और अभी न्यूमरेटर में क्या है 4r, और यहां पर डिनोमिनेटर में abc। सो व्हाट आई एम गेटिंग इज, अच्छा abc/4r क्या होता है अभी बताया था, डेल्टा। तो ये क्या बन गया 1/डेल्टा, डेल्टा स्क्वायर इंटू 1/डेल्टा, दैट विल बी डेल्टा। एज सिंपल एज दैट। ये आ गया हमारा आंसर ऑप्शन 2। क्लियर विद दिस? नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स mn थ्योरम, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी। फॉर्मूला ये है, समझाता हूं, डोंट वरी। ये जो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल का फोटो एकदम दिमाग में फिक्स कर दो। जब भी mn थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, उसकी सबसे बड़ी हिंट वो ये फोटो होती है। अब क्या है ये फोटो, मैं समझाता हूं आपको। ये ट्रायंगल अपना ABC, A से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी जो कि BC को इंटरसेक्ट कर रही है D पर, और ये जो एंगल है ADC, दिस इज थीटा। BD/DC ये रेशियो है भाई, हाँ, ये लेंथ नहीं है, मतलब m+n इक्वल टू BC नहीं है, ये रेशियो है। तो BD/DC इज m/n। और ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी थी ना AD, वो एंगल A को इस तरीके से डिवाइड कर रहा है कि दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कैपिटल ए। ये रेशियो मत ले लेना भाई, है ना, वो भी गलती तो हो ही सकती है, बट दे आर एंगल्स। और यहां पर BD/DC रेशियो है। ये पूरा फोटो समझ में आ गया क्या? MN दे आर रेशियो, ये एंगल थीटा, ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा। ये तो अपना स्टैंडर्ड एंगल B होता ही है, और ये C होता ही है। अब चलते हैं अपन फॉर्मूले की तरफ। m+n cot थीटा, मान लो ये रेशियो 2:3 आता, तो m+n हो जाता 5। m+n cot थीटा इज इक्वल टू m cot अल्फा माइनस n cot बीटा। ये वाला रेशियो, ये वाला रेशियो, दिस इंटू कॉट ऑफ दिस एंगल, दिस इंटू कॉट ऑफ दिस एंगल। याद करना भी सिंपल है। दूसरा वर्जन भी है इसका, ये ऊपर वाला ज्यादा यूज होता है, बट दूसरा वाला भी हमको याद करना है। वो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे तो वही m+n cot थीटा, और राइट हैंड साइड पे
अब ये वाला रेशियो एन कॉट बी माइनस एम कॉट सी, पहले जब लिखा था तो एम कॉट अल्फा एन कॉट बीटा, दूसरे वाले में एन कॉट बी एम कॉट सी। भावनाएं समझ में आई क्या? आराम से देख लो, याद कर लो, और वीडियो को पॉज कर 15 मिनट 20 मिनट जितनी तुम्हारी इच्छा हो इसको प्रूव करने की कोशिश करो, बिल्कुल एकदम मन लगा के। मतलब डोंट टेक इट लाइक कि यार प्रूफ है तो क्या ही इंपॉर्टेंट है, इट इज इंपॉर्टेंट। तो आराम से टेक योर टाइम, ट्राई टू प्रूव इट। नहीं होता है तो मैं हूं ना। चलिए भाई, जिनसे प्रूव हो गया है बधाई हो, जिनसे नहीं हुआ है देख लीजिए भाई। ये जो ट्रायंगल ABD है इसमें हम लगाएंगे साइन रूल। तो साइन रूल क्या बोलता है भैया? साइड की लेंथ डिवाइडेड बाय साइन ऑफ द अपोजिट एंगल। तो BD अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू, मैं ये वाला एंगल ले रहा हूं अभी, तो ये वाली साइड हो गई AD अपॉन साइन B। अब हमें जो प्रूव करना है पहला पार्ट, उसमें तो हमें अल्फा और बीटा चाहिए। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा थीटा आणि कैपिटल बी? थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस कैपिटल बी। तो यहां पर मेरे पास आ गया कैपिटल बी की जगह मैं लिख लूंगा थीटा माइनस अल्फा। Now I am going to use sine rule in the triangle ADC. इस ट्रायंगल में बीटा प्लस थीटा प्लस सी दिस इज इक्वल टू पाई। तो सी की जगह मैं लिख दूंगा पाई माइनस थीटा प्लस बीटा। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा ही होता है। तो सी की जगह आई विल बी राइटिंग थीटा प्लस बीटा। समझ में आ गया ना? पहले तो इन तीनों का सम पाई, यहां पर आ जाएगा पाई माइनस बीटा प्लस थीटा। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो यहां से हमारे पास AD इसके इक्वल है, AD इसके इक्वल है, दोनों को इक्वेट कर दिया। अच्छा, BD अपॉन DC क्या है? M/N। तो BD को लिख लेता हूं मैं M टाइम्स K और DC को लिख लेता हूं N टाइम्स K। कोई सा भी वेरिएबल, लैम्डा ले लो, K ले लो, वो तो इवेंचुअली कट जाएगा। तो यहां पर बचेगा अपने पास M, यहां पर बचेगा N। मैं डायरेक्टली M और N लिखता हूं, थोड़ी सी एनर्जी सेव करेंगे। यहां पर साइन A माइनस बी का फॉर्मूला लगाऊंगा, यहां पर साइन A प्लस बी का फॉर्मूला लगाऊंगा। चीजों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो व्हाट वी आर गेटिंग इज अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है क्लिक करना। मैं पूरे एक्सप्रेशन को LHS RHS को इससे डिवाइड कर रहा हूं। तो यहां पर देखना भाई, जब मैंने इसको साइन थीटा साइन अल्फा साइन बीटा से डिवाइड किया LHS में, तो साइन बीटा तो कट गया, साइन थीटा कट जाएगा। कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा दैट विल बिकम कॉट अल्फा, माइनस यहां पर देखो साइन अल्फा कट जाएगा, कॉट थीटा। सिमिलर ग्राउंड्स पे यहां पर ये साइन अल्फा तो कट गया, साइन थीटा बाय साइन थीटा वो कट जाएगा, कॉस बीटा बाय साइन बीटा दैट विल बिकम कॉट बीटा प्लस कॉट थीटा। थीटा वाली टर्म्स को एक साइड रखोगे तो यहां पर माइनस के साथ आ रहा है, यहां पर ये कॉट थीटा प्लस के साथ आ रहा है। सो दिस विल इवेंचुअली बिकम m प्लस n इंटू कॉट थीटा, और यहां पर है m कॉट अल्फा माइनस n कॉट बीटा। तो हमारा ये पहला वाला पार्ट जो है वो यहां पर प्रूव हो गया। सेकंड वाला पार्ट ऑब्वियसली सिमिलर है। तो यहां पर तो बी और सी ऑलरेडी हैं, बस यहां पर अल्फा और बीटा को उसी तरीके से
कैपिटल बी और कैपिटल सी के टर्म्स में लाना पड़ेगा रिस्पेक्टिवली। आई एम श्योर यू विल बी एबल टू मैनेज इट। अब जो इस पे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं ना, तो क्या होगा कि जब क्वेश्चन आप पढ़ोगे, फोटो बनाओगे, इस फोटो को एज ए सेट के एकदम दिमाग में फिक्स कर लो, और जैसे ही इस टाइप का फोटो बनेगा वेयर समथिंग इज स्पोकन अबाउट द रेशियो, ये एंगल के बारे में या इनमें से कुछ एंगल्स के बारे में बात हो रही है, सीधे क्लिक करना चाहिए एमएन थ्योरम। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है भाई? आंसर आ रहा है इसका 0। ये क्वेश्चन में कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। ये ऐसा लगता है कि अच्छा एडी एबी के परपेंडिकुलर कैसे होगा, एडी तो बीसी के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनेगा भाई। फिर से ट्राई करना है, करिए। नहीं करना है, मैं बताता हूं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं पहले। लग नहीं रहा है 100% 90 डिग्री, बट यस यू कैन फील कि अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करूंगा इधर एसी को, ऐसा एंगल बढ़ाऊंगा तो वो 90 डिग्री हो जाएगा। मीडियन है, मीडियन किस रेशियो में डिवाइड करता है? इक्वल रेशियो में 1:1 हो जाएगा। तो ये BD इज टू DC, ये 1:1 हो गया। यहां पर हम लगाएंगे अपना एमएन थ्योरम। इसको मैंने थीटा मान लिया। ये एंगल अपना अल्फा जो है वो है 90 डिग्री, तो ये एंगल बीटा है, दिस विल बिकम A-90, क्योंकि पूरा एंगल तो A है, तो बीटा की जगह हमने A-90 लिख लिया है। ये थीटा को हम उड़ा देंगे, डोंट वरी। एमएन थ्योरम लगाया तो M/N 1:1 है, तो M+N कितना हो गया? 2 cot थीटा इज इक्वल टू 1 into cot 90 माइनस 1 into cot ऑफ दिस एंगल। अभी थीटा को अपने को गायब करना है। थीटा एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से दैट इज इक्वल टू 90 + B, तो थीटा की जगह अपन ने सब्स्टिट्यूट कर दिया 90 + B। cot 90 की वैल्यू 0। यहां से मैं माइनस साइन बाहर निकाल लेता हूं। cot 90 + B सेकंड क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, तो फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। सो दिस विल बिकम -2 tan B, और ये tan A। हमें चाहिए थी tan A + 2 tan B की वैल्यू, वो आ गई 0। बात समझ में आई? एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग। 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? ऑप्शन नंबर 4। जिनका ये आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं, इच्छा हो तो देख लीजिए। पहले फोटो बना लेते हैं भाई जरा। BD AC को बाइसेक्ट कर रही है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ADB एंगल के बारे में बात हो रही है, मतलब ये वाला एंगल। तो अब हम लगाएंगे एमएन थ्योरम सेकंड वर्जन। ये रेशियो क्या है? 1:1 का। तो M+N cot थीटा मतलब 2 cot थीटा, थीटा अपना ये वाला एंगल ADB। सेकंड वर्जन के हिसाब से 1 into cot ऑफ दिस एंगल, ये एंगल कितना? C माइनस 1 into cot ऑफ दिस एंगल। अब देखिए भाई आगे कैसे प्रोसीड करते हैं। ये तो रेसिप्रोकल होकर tan थीटा बन जाएगा, उसी की हमें रिक्वायरमेंट है। यहां पर A² C² इस टाइप की चीजें दिख रही है, ये किस में आते हैं? कोसाइन रूल में। तो कॉट को हम कन्वर्ट करेंगे कॉस में। कॉस C क्या हो जाएगा? कॉस A क्या हो जाएगा? हाफ AB साइन C इज इक्वल टू डेल्टा। हाफ BC साइन A, ये भी इक्वल टू डेल्टा है। तो 2AB sin C, this will become 4 delta, this will also become 4 delta। डेल्टा अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल। B² से B² कट गया, A² + A² 2A², वैसे ही -2C²।
तो 2 कॉमन निकाल के यहाँ से उड़ा दूंगा मैं। दिस इज ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2 डेल्टा। 2 कॉट थीटा इक्वल टू आ गया अपने पास ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2 डेल्टा। 2 डेल्टा को इस साइड लेके गया, कॉट थीटा को डिनोमिनेटर में लेके आ गया, तो 4 डेल्टा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय कॉट थीटा विच इज इक्वल टू tan थीटा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।